गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। जैसा कि हो चुकी है मॉर्निंग, तो जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और करते हैं इसको एंजॉय और फिर बढ़ेंगे अपनी डे प्लानिंग की ओर। कर लिया है कट 1 लेमन, ले लिया अपना स्क्वीज़र और स्ट्रेनर भी ले लिया है गाइस। लेमन को कर दिया अच्छे से स्क्वीज़। गाइस नींद काफ़ी अच्छी आई है और आपसे ये बताना चाहूँगा दिल्ली का वेदर भी काफ़ी चेंज हो रहा है। लग रहा है मानसून हिट कर गया है दिल्ली को अभी। और मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि दे आर प्लानिंग टू कीप अ सीड इन क्लाउड्स फॉर द आर्टिफिशियल रेन, जिससे कि हेल्प मिलेगा दिल्ली के पोल्यूशन को थोड़ा सा बेटर करने में, एयर इंडेक्स को ठीक करने में। लेमन स्क्वीज़ कर लिया गाइस अपनी चिया सीड ड्रिंक में। 1 स्पून हनी भी डाल दिया है। अब इसको एक अच्छा सा स्टर दे देंगे और ये रेडी हो गई गाइस। तो गाइस जैसा कि हमारी ड्रिंक हो चुकी है रेडी, अब जल्दी से करना है इसको एंजॉय। करते हैं अपनी डे की प्लानिंग और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। लेट्स गो। अब टाइम है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को एंजॉय करने का और साथ में करने का डे की प्लानिंग। इसके बाद बढ़ना है जिम की ओर तो बिल्ड मसल्स, तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी। hey गाइस, जिम के बाद अपना डिलीशियस मैंगो शेक पीना तो बनता है, तो ले लिए है ड्राई फ्रूट्स और इनको तोड़ के जल्दी से डाल देते हैं अपनी ड्रिंक में। सो मैं लेता हूँ वॉलनट्स, आलमंड्स, रेजिन्स और वाह गाइस, एक हाथ से करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है पर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली मैं 2 वॉलनट्स लेता हूँ और 2 और 4 रेजिन्स, 5 रेजिन, एक हमारी अंजीर हो गई और 5 हमारे बादाम हो गए। डाल देते हैं हमारी हेल्दी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस मैंगो शेक ड्रिंक तैयार है। अब करेंगे इसको जल्दी से एंजॉय गाइस। घर में बना है डिलीशियस उत्पम जो कि मम्मी ने बनाया है, इसमें वेजीज डालकर, साथ में है केचप। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना उत्पम जो कि बहुत है हेल्दी एंड डिलीशियस। जैसे कि दिल्ली में हो रहा है बाहर बहुत मौसम सुहाना, तो क्या हम बड़े आ गए बारिश में नहाने के लिए? Of course, Let's let's go, go. guys. और हम स्टेयर्स यूज करेंगे बिकॉज वी आर फिटनेस फ्रीक गाइस। गाइस काफी धीरे हो रही है बारिश और खत्म हो गई है गाइस। बारिश हो चुकी है खत्म और बेचारी हमारी नीस आई थी भीगने के मन से और वो नहीं भीग पाई। बारिश हुई थी गाइस, पर अभी ड्रिजलिंग हो रही है। पर आप वहाँ देख सकते हैं सामने, तो आपको बहुत कम विजिबिलिटी मिलेगी बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ पर भी हो रही है, मतलब अगर आप देखेंगे उस तरफ तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है गाइस। It's not drizzling there, it's heavy rain. अब देख सकते हैं क्लाउड्स कितने ज़्यादा काले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश और होने वाली है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि और तेज़ बारिश आने वाली है गाइस। थोड़े बादल इधर साफ हुए पर स्टिल काफ़ी ज़्यादा बादल है अभी भी। पर मेरी नीस है बिल्कुल सूखी, इनको बारिश में भीगने का मज़ा नहीं मिला गाइस बिकॉज हम थोड़ा लेट आए, पर मज़ा तो आ रहा है गाइस। हम कर रहे थे एंजॉय और हमने नोटिस किया कि जो हमारी सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ से बंदर आ गए ऊपर मज़े करने के लिए। सो हमने रिस्क ना लेते हुए निकल गए हम नीचे एक घर की ओर ताकि हम फील कर पाए सेफ। आज लंच में बनी है रोटी,
शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर की टेस्टी डिलीशियस सब्जी और साथ में है खीरा। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना लंच। गाइस हो चुका है पंचायत रिलीज, जिसका मुझे नहीं पता था, तो साथ में पंचायत भी एंजॉय करते हैं गाइस। सो गाइस आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। फर्स्ट टाइम अभी तक देखा है मैंने, आज इससे पहले कभी ना किसी से सुना था ना ऐसा एक्सपीरियंस किया था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मेरी मदर का फ़ोन में जो सिम है वो अपने आप बंद हो गया। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। ना फ़ोन गिरा ना कुछ हुआ, और फ़ोन में लिखा आ रहा था कि नो सिम। तो मैंने वापस से सिम को रीइंसर्ट करने की कोशिश करी, रीइंसर्ट भी करा, पर स्टिल कुछ हुआ नहीं। वो तब भी यही दिखाया, तब भी मोबाइल में यही दिख रहा था नो सिम। देन आई कॉल्ड एयरटेल कस्टमर केयर, वहाँ पर बात करी, उनसे पता लगा कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको नियर बाय एयरटेल स्टोर जाना होगा, वहाँ पर उनसे बात करनी होगी एंड दे विल गिव यू अ न्यू सिम। इफ़ इट्स अ प्रीपेड सिम लाइक इट इज़, तो आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे। देन आपकी सेम नंबर की सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी और 4 आवर्स के बाद आप उसको इंसर्ट करेंगे। आपके 1 दिन तक मैसेज नहीं आएंगे, और बट आपका डेटा और कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 4 आवर्स। बहुत बड़ा ग्लिच है गाइस। रीज़न बीइंग कि पहली चीज़ तो बिना किसी फॉल्ट के सिम का बंद हो जाना एक पैनिक सिचुएशन दे देता है आजकल, बिकॉज जैसा कि आज आपको पता है क्या सिचुएशंस होती है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। सो नो वन नोज़ कि क्या क्या चीज़ें माइंड में एकदम से आ गई। सो वी लिटरली रस्ट कि जल्दी से जल्दी एयरटेल स्टोर जाया जाए, पता कराया जाए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो सिर्फ कस्टमर केयर ने अजम्पशन लगा के बताया कि ये प्रोसेस है अगर आपकी सिम बंद हो जाती है तो, पर एक्चुअल में क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता है। यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी जल्दी से सिम चेंज कर दी, नई सिम मिल गई है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। आई नो इट इज़ वेरी ईजी टू से थिंग, बट अगर आप सोचिए कि आपका नंबर बंद हो जाए और आप एकदम से सोचे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, तो आपके सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्रक होने वाला है। आई फील मेरे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आई कि मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। कभी कभार ग्लिच आ जाता है फ़ोन में और कुछ ना कुछ ऐप की भी इशू हो सकते हैं, फ़ोन सिस्टम रिबूट कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया जी। पर अगर तब भी आपका फ़ोन या आपका सिम काम ना करे तो डर लगेगा, आई बिलीव लगेगा। तो ये चीज़ मैं सारे सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इट्स बेटर टू वर्क ऑन दो स्मॉल थिंग्स, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक गैप है जो कोई साइबर क्राइम कर रहे हैं लोग, शायद वो इस छोटे से लूप होल का फ़ायदा उठा सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, अगर वो जानते हैं तो। चलिए अब बढ़ते हैं घर की ओर। एवरीथिंग आई बिलीव इट्स फाइन, नथिंग टू वरी, बट स्टिल ये जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। तो अभी आपको मौसम दिखाता हूँ, बाहर का कैसा मौसम हो रहा है। दिल्ली गुड़गांव में लिटरली काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, एंड अगेन अभी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है गाइस, सो हैव अ लुक अगेन। सो आप देख सकते हैं ड्रिजलिंग गाइस स्टार्ट हो चुकी है, नॉट वेरी डेंस, अभी बहुत स्टार्ट हुई है, इट्स वेरी लाइट ड्रिजलिंग, पर आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि अभी बहुत रोड क्लियर है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। पर इफ़ यू सी द मिरर, तो मिरर में छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली में। गर्मी काफ़ी कम हो गई है, आई गेस मॉनसून ने अपना हिट कर दिया है दिल्ली को। मॉनसून में यूजुअली क्या हो जाता है गाइस, वाटर क्लॉगिंग। बारिश में भीगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बारिश में भीगने में मज़ा ही आता है, मुझे तो स्पेशली। पर वाटर क्लॉगिंग देखकर हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर खड्डे है कहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं पता चलता गाइस, बिकॉज हमारे इंडिया की क्या, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मुझे इंडिया की पूरे ओवरऑल इंडिया में अभी तक घूमा भी हूँ, तो ये जो मैं बोलता हूँ इंडिया की, तो इंडिया नहीं बोलूँगा, आई स्टिक टू दिल्ली गुड़गांव, बिकॉज मैं दिल्ली गुड़गांव में ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ, तो उसकी बात करूँगा। दिल्ली गुड़गांव में कई जगह ऐसी है जहाँ पर रोड्स के साइड में, रोड्स के बीच में भी खड्डे हैं,
तो जब बारिश हो जाती है तो आपने बहुत न्यूज़ देखी होगी कि मैन होल खुला रह गया, उसमें बच्चा गिर गया या बाइक का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी का टायर फंस गया। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ नहीं आती है चैनल्स पे, बट दिस इज़ द डे टू डे लाइफ थिंग। तो ये बहुत आम बात है कि हाँ यार ऐसा तो होता ही रहता है, पर अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों होना चाहिए, ये वाला माइंडसेट ही क्यों है कि ऐसा होता रहना चाहिए। वाई नॉट वी विल हैव अ वेरी गुड स्मूथ रोड जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो, जब भी हम चला रहे हो 1% भी हमें डाउट फील ना हो, एंड वी फील सेफ एंड सिक्योर बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं सो वाई नॉट वी विल हैव द लग्जरी टू हैव गुड स्मूथ रोड्स। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ गाइस। जिसको भी ये चीज़ समझ में आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना व्यू शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़ आपको रेड लाइट देख के याद आ गई मुझे बताने के लिए, शेयर करने के लिए। आई वॉज राइडिंग, कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन था मेरे लिए बिकॉज वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द एयरटेल स्टोर अपनी सिम को चेंज कराने के लिए। पर उसके साथ साथ आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने अपनी कार ग्रीन लाइट होते हुए निकाली है। एट द सेम टाइम ग्रीन के बाद येलो होती है, येलो के बाद रेड होती है। तो जब कार चल रही है तो मेरे आगे भी गाड़ी है, तो मैं उनको उनके ऊपर से तो जा नहीं सकता या उनको ओवरटेक तो नहीं करूँगा बिकॉज वी आर एट रेड लाइट राइट नाउ। सो आपको पता है कितना बंच होता है रेड लाइट में। तो मैंने रेड लाइट क्रॉस करी, ग्रीन लाइट होने पर ग्रीन लाइट से येलो पे हुई, येलो पे मेरी गाड़ी बीच में है। और आप समझिए कि येलो लाइट पे मेरी गाड़ी बीच पे है और रेड लाइट का डंडा जो है वो इधर है। तो अब जब मेरी गाड़ी यहाँ तक पहुँची तो रेड लाइट हो चुकी है। तो आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं उस सिग्नल तक पहुँचा हूँ जहाँ पर जो होता है रेड लाइट का तार, तब अगर रेड लाइट है और आप वहाँ पर नहीं पहुँचे तो वो बोल रहे हैं आपने रेड लाइट जंप करी है। सो इट्स लाइक कि अगर मैं रेड लाइट जंप कर रहा हूँ तो रेड लाइट जंप करना हुआ कि मैं अपना ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा हूँ जब रेड लाइट हो रही हो, जबकि मैंने ग्रीन लाइट पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करी है। मेरे क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक होने के कारण मेरी जो गाड़ी है वो येलो लाइट पे मिडल पे है अभी, और जब मैं पहुंचा हूँ रेड लाइट टावर के पास बिल्कुल तो रेड लाइट हो गई है। सो मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आई एम वेरी मच श्योर और अभी हम बहुत इम्पॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। मेरी जो मदर है उनका फ़ोन सिम काम नहीं कर रहा है। वी आर लिटिल स्केर्ड अबाउट दिस थिंग कि हैक ना हो गया हो एंड इट शुड नॉट बी अ साइबर क्राइम आई बिलीव। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने एक जो कार है वो निकाली है ग्रीन सिग्नल पे, एंड ही शोन में द वीडियो। उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई है और उस वीडियो में भी दिखाया उन्होंने मुझे कि देखिए आपकी गाड़ी येलो लाइट हो गई है, अभी तक नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि सर अगर आप आगे देखेंगे मेरी गाड़ियाँ हैं और आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ तो नहीं सकते, आप उनसे रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे बिकॉज दे आर हेयर फॉर आवर हेल्प। तो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर है। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली दे गोना टेक प्रॉपर एक्शंस एंड वी आर विद देम। तो मेन मुझे ये चीज़ लगी कि जब आप येलो लाइट देखें तो येलो लाइट इट्स लाइक द सिग्नल वेर यू डोंट हैव टू गो, इट्स बेटर टू स्टे बिहाइंड द ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन। सो आप सेफ एंड सिक्योर ड्राइव कर रहे हो। तो ये एक और चीज़ जो मुझे लगी जो हम कभी कभार निगलेक्ट करते हैं, पर मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम द रोड सेफ्टी। तो चलिए ड्रिजलिंग बढ़ गई है ज़्यादा, हम बढ़ रहे हैं घर की ओर। अब आप शायद देख पाएंगे कि हमारे विंड स्क्रीन पे कितनी ज़्यादा बारिश की बूंदें आ गई हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ड्रिजलिंग हो रही है गाइस बाहर, और अब आपके लिए क्लियर विजन होने वाला है बिकॉज ऑफ द वाइजर। तो ये मतलब ड्रिजलिंग बढ़ रही है गाइस धीरे धीरे। आई बिलीव क्लाउड्स आर ऑल्सो वेरी ब्लैक
और अब तो शाम ढल ही गई है, तो मुझे लग रहा है कि बारिश आने के चांसेस अभी भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं घर की ओर और फिर मिलेंगे आपसे बड़ी जल्दी। जैसा कि गाइस हो चुकी है नाइट और अब हमें प्रिपेयर करनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। आज का दिन रहा काफ़ी अच्छा, पर आज काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज पंचायत सीरीज़ रिलीज़ हुई है और आपको पता है मैंने वो देखकर ख़त्म कर दी गाइस, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे फादर साहब ने नहीं देखी पूरी, उन्होंने सिर्फ एक एपिसोड देखा, उन्होंने बोला अब देखेंगे कल। पर मेरे अंदर था एक्साइटमेंट कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। ऐसे करते करते मैंने वो आज रात तक ख़त्म कर दी। सो अब यही एक लर्निंग है कि बैलेंस लर्न कर रहे हैं, बैलेंस टू कंट्रोल द फीलिंग्स, टू कंट्रोल द इमोशंस। तो चलिए उस पर भी काम करेंगे, बिकॉज हमारी जो जर्नी है ग्रोथ की वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए ले लिया चिया सीड्स के 2 स्पून, पुट कर लिए अपने ग्लास में। अब डाल लेते हैं इसमें अपने घड़े का पानी। सो घड़े का पानी कर लिया है पोर, चिया सीड्स ड्रिंक है ओवरनाइट सोक होने के लिए रेडी। इसको रख देते हैं साइड में। आज की लर्निंग है हैव टू कंट्रोल द इमोशन, नीड टू लर्न द बैलेंस। तो आपको भी ये रहेगी आज की लर्निंग कि हमें अपने अंदर बैलेंस लाना है, एक ठहराव लाना है, एक कंट्रोल लाना है। अपने इमोशंस को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। तो चलिए आज की लर्निंग रही काफ़ी अच्छी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।